हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। लेट्स सी आज यूनिवर्स का क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस या जो भी संकेत है वो बताएं। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कार्ड्स का गाइडेंस हम लेंगे। पहला कार्ड जो एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, दैट इज़ पेज ऑफ फायर। पेज ऑफ फायर का कार्ड दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही आया है और ये आपके जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं, जो एक नई जर्नी, एक नए दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उस दिशा की तरफ उसकी ऊर्जा यहाँ पे खास कर निकल के आ रही है। आपकी जो अंदर जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपका असली जो बात व्यवहार, जो आपका स्वभाव है बाय नेचर, जिससे यूनिवर्स ने आपको नवाजा है, उस चीज़ को आगे ले जाके उसको पूरे आत्मविश्वास से आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया मैसेज है आप लोग के लिए। इसी के साथ सेकंड कार्ड की तरफ भी देखते हैं जो कि यहाँ पे सामने आया है, दैट इज़ 9 ऑफ एयर। तो 9 ऑफ एयर का कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया है। यहाँ पे मैं कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी आपकी तरफ बढ़ती हुई देख पा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि कोई किसी भी प्रकार का, कोई आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग या हेटर्स हो सकते हैं जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में, आपके मानसिक जो स्थिति उसमें तनाव बढ़ा है, वो मैं देख पा रहा हूँ। वो बढ़ने की आशंका आने वाले समय में दिख रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर फाइनल कार्ड ऑफ द रीडिंग देख लेते हैं सो दैट जो भी छिपी हुई एनर्जी आपके आसपास, उसके बारे में हमें डिटेल में पता चल जाएगा। सो जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का है, डेक के बॉटम से लेंगे, देखेंगे क्या। ओके, 2 ऑफ एयर आपके लिए निकल के आया है दोस्तों। ये भी कार्ड बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अनोखे तरीके से यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके सामने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। और ख़ास तौर पे जो ऊर्जा यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा, जो मैं देख पा रहा हूँ वो यही है कि आपके जीवन में जो भी आपके विरोधी हैं, ये जो भी आपके हेटर्स हैं, जिनके अंदर आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं, किसी भी तरीके से ये आपका अपमान करना चाहते हैं, समाज में आपका नाम खराब करना चाहते हैं, छवि आपकी बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि आप जिस सफलता और उन्नति के रास्ते पे बढ़ रहे हैं वहाँ से आपका ध्यान भटक सके।
और ये जो भ्रम ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शायद कभी कभी ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई आपको आवाज़ सुनाई दी है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अंदर ही मन परेशान कर रही हो कि ये शायद घटित हुआ होगा। ये सारी चीज़ें कि क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा, इस बारे में आपके सोच विचार कुछ ज़्यादा ही चल रहे हों हाल ही में, या फिर मन थोड़ा भारी महसूस हो रहा हो, बार बार भ्रमित हो रहा हो, किसी न किसी आवाज़ की तरफ आपका ध्यान बार बार भटक रहा हो, इस तरीके की जो चीज़ें हैं हो सकती हैं आपके जीवन में इस समय, या अभी हाल ही में हो सकता हुई हो आपके साथ। और आपने जब उसकी पुष्टि करने की कोशिश की होगी उस आवाज़ की, या कोई ऐसा संकल्प जो आपको परेशान कर रहा होगा उसकी आपने पुष्टि करने की कोशिश की होगी कि क्या सच में ये आपके जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नहीं, या कोई आपने ऐसी कोई आवाज़ सुनी है किसी की जो आपको आपके जीवन के फैसलों को, आपकी स्थिरता को, आपकी शांति को प्रभावित कर रहा है। जब आप ये चेक करने कहीं ना कहीं निकले तो आपको वहाँ पे कुछ जैसे दिखा ही नहीं, किसी चीज़ का कोई प्रमाण आपके सामने नहीं कि कोई चीज़ आपका ध्यान भटका रही थी, लेकिन कुछ समय पहले आपको ज़रूर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही हो, आपका रास्ते, आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं वहाँ से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो, आप फोकस ना कर पा रहे हो। और ये किसी तरीके का जैसे माया जाल का उपयोग आपके ऊपर कर रहे हैं आपके विरोधी, जो भी आपके हिटर्स हैं, जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड यहाँ पे हमारे सामने है पेज ऑफ फायर। और सबसे पहली जो ऊर्जा दोस्तों यहाँ मुझे महसूस हो रही है इस कार्ड से, ये कार्ड जो है ऐसी ऊर्जा की तरफ इशारा कर रहा है इस समय जो साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप से, स्थूल में दिखाई नहीं दे, लेकिन महसूस ज़रूर हो रही होगी आपको कभी ना कभी। कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा, या ऐसा हाल ही में ऐसा आपको महसूस हुआ होगा जैसे किसी ने आपका कभी नाम ले लिया हो, जैसे कोई आपके बिल्कुल पास से गुजरा हो, इस तरीके की फीलिंग हो सकता है आपको आई हो। या अचानक बिना किसी वजह के आपका मन बेचैन हो गया हो, बिना कोई ठोस वजह के आपको अपने दिलो दिमाग पे भारीपन महसूस हो रहा हो, ऐसा आपको महसूस हो रहा हो जैसे कुछ करने की ताकत ही नहीं शरीर में बची हो, इस तरीके की भावना आपके अंदर चल रही हो। और ये जो है हमेशा कोई डरने का संकेत नहीं होती दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। कई बार यूनिवर्स जो होते हैं वो हमें इस तरह के संकेत देते हैं कि अब अपने आसपास की जो ऊर्जा है उसको आप थोड़ा ध्यान से महसूस कीजिए। आपके अंतर्मन की, आत्मा की आवाज़ को, आपकी जो सिक्स्थ सेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम आपकी इंट्यूशन पावर बोलते हैं, वो ईश्वर से कनेक्ट होने की वजह से आप यूनिवर्स से जितना ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं उतना ही वो ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय रहती है, उतना ही ज़्यादा वो बढ़ती जाती है, मजबूत होती जाती है समय के साथ। इसी कारण से आप कभी कभार ऐसी चीज़ें भी महसूस कर पाते हैं जो एक्चुअल में स्थूल में नहीं है। कुछ ऐसी ऊर्जाएं, ऐसी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा जो आपके आसपास हैं, वो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से फील कर पाते हैं कभी कभी। और ये कार्ड ये कह रहा है कि इस समय जो है आपकी जो आत्मा है वो पहले से ज़्यादा जागरूक अवस्था में है, और इसलिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं गहराई से महसूस होने लगती हैं। हो सकता है कुछ पुराने ऐसे राज हों जो धीरे धीरे आपके सामने खुलने वाले हों, जिसका आभास एक तरीके से आपको दिलो दिमाग में, मन बुद्धि में आपको यूनिवर्स कराने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे नकारात्मक ऊर्जा, सोच विचार वाले लोग हों, ये कोई भी आपके विरोधी या हेटर्स हो सकते हैं, जो सामने तो मुखौटा पहने आपके जीवन में रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ बहुत ही बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं आपके सफलता, तरक्की से, आपके जीवन में जो सुख और संतोष है आपके दिलो दिमाग के अंदर, उससे ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और यही कारण है इनके अंदर जो ऊर्जाएं हैं नेगेटिव रूप में, उसका आभास आपको कभी कभी यूनिवर्स आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा, आपके सिक्स्थ सेंस के थ्रू आपको कराते भी हैं। और आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है दोस्तों, ये जो है कभी हल्के में मत लीजिए। यही यहाँ पे सबसे बड़ी जो गाइडेंस है वो निकल के आ रही है। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो भी कह रही है उसे अनदेखा मत कीजिए, उसको अकाउंट में ज़रूर रखिए, क्योंकि कई बार यही जो आवाज़ होती है सच के सबसे ज़्यादा करीब होती है। आपको उस तरफ सोचने पे मजबूर करती है आपके अंदर की इंट्यूशन, जहाँ पे शायद आपको दिलो दिमाग जा भी ना रहा हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर कहती है उसको ज़रूर एक बार उस पर सोच विचार करके उसको ज़रूर परखना चाहिए। इसी के साथ 9 ऑफ एयर का जो कार्ड है
ये जो आपके लिए आया ये बता रहा है कि जो असली माया जाल है वो बाहर से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके मन के भीतर बनाया गया है आपके विरोधियों के द्वारा। बहुत सारा भ्रम का खेल आपके हेटर्स ने आपके साथ खेला है आपके ज़िंदगी के कई सारे पड़ावों में, और यही लोग कारण भी रहे हैं आपके जीवन में असीम पीड़ा, दुख और यातनाओं के। हो सकता है एक समय पे ये आपके बहुत ही नज़दीकी रहे हो, बहुत अच्छी मित्रता या बहुत अच्छे संबंध रहे हो इन लोगों से, आपके बात व्यवहार बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन समय जैसे जैसे बीता आपको इनकी असलियत पता चलती ही गई। इनका असली चेहरा जो है सामने आता गया और आपको पता चल गया कि ये अहंकार से ग्रसित लोग हैं। ये अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ नहीं देखते। आपका इनके जीवन में आगमन सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में आपका यूज़ करने के लिए है, ताकि ये आपकी क्षमता के बल पर, उसके आधार पर अपनी ज़िंदगी में याशी कर सके। बस यही है पूरा इनका प्राय जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये आपके लिए बिल्कुल भी कहीं न कहीं कभी सीरियस थे ही नहीं। चाहे जो भी रिश्ते के रूप में आए हो, चाहे पड़ोसी के रूप में आए हो, चाहे दोस्त के रूप में आए हो, चाहे किसी वर्क कलीग के रूप में आए हो, जहाँ पे आप काम करते हैं, या व्यवसाय में किसी व्यक्ति के रूप में आपके साथ जुड़े हो, या पास्ट का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जिसकी जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और आपको अगर कभी भी कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी है, या कोई ऐसी फीलिंग आई है अंदर, कोई अनजाना सा कोई एहसास हुआ है आपको कि जो आपको आपके जो आपका जो भी आपके फ्यूचर है, जो भी आपका भविष्य है, उस पे जो भी आपका फोकस है, जो आपका ध्यान है, उससे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की गई हो, और आपको उसका सूक्ष्म रूप में एहसास हुआ हो आपके दिल और दिमाग के भीतर, तो मन जो है आपका खुद ही उसके कई सारे मतलब बनाने लगता है। डर जो है धीरे धीरे सच पे हावी होने लगता है, और फिर जो छोटी सी बात भी होती है वो भी बहुत बड़े लगने लगती है। इसीलिए सही दिशा में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिल और दिमाग को पूरी तरीके से एक्टिव रख के हर चीज़ जो भी आपके रास्ते में आती है, जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है, या जो भी आपके अंदर की फीलिंग्स है, उसको ध्यान से परखना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड आपको ये भी समझा रहा है कि हर महसूस होने वाली चीज़ जो है किसी बुरी शक्ति का संकेत नहीं होती है। कई बार आपका मन भी थका हुआ हो सकता है जीवन में कई सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां देख देख के, क्योंकि ऐसे नीच लोगों की, जो भी आपके हेटर्स हैं, इनकी कमी भी तो नहीं है ज़िंदगी में। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां भी आपको संभालनी है। ऐसे लोगों से अपने दिल और दिमाग को सुरक्षित भी रखना है, फिर ऐसे लोगों से लड़ना भी है, विरोध भी दर्ज करना है इनके खिलाफ, ताकि ये सर पे ना चढ़ जाए ऐसे लोग। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके कारण आपका जो मन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कभी कभी थका हुआ महसूस करता है। ज़्यादा चिंता और जो दबा हुआ तनाव है उसके भी कारण आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कई बार। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने मन की शांति पे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करके रखें, क्योंकि जितना मन शांत रहेगा उतनी दिल और दिमाग की क्षमता बढ़ेगी। दिल और दिमाग उतना सूक्ष्म रूप से काम करेगा। जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो छिपी हुई ऊर्जा है, उसको भी देखना, परख पाएंगे आप अपनी नज़रों से। और जो सच और भ्रम है उसके बीच का फ़र्क साफ तभी दिखाई देगा जब आप स्थिर होते हैं अंदर से। इसलिए याद रखिए, डर जितना भी बड़ा दिखे उतना होता नहीं है। इसीलिए हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ का रास्ता ज़रूर है जो यूनिवर्स ने आपके लिए इस दुनिया में बनाया है। और उनकी जो अनदेखी सुरक्षा कवच है, जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो आपके साथ हर वक्त मौजूद है। तो उस पर ज़रूर भरोसा रखिए। इसी के साथ ये फाइनल कार्ड ऑफ द डे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, 2 ऑफ एयर। ये कार्ड बता रहा है कि अब समय आ गया आपकी ज़िंदगी में कि आप अपने मन के भ्रम से बाहर निकले। जो भी चीज़ें आपके सामने दिखाई गई हैं उसको एज इट इज़ ना देख के, उसके पीछे छिपे हुए जो राज है, उसके पीछे छुपा हुआ जो मतलब है लोगों का, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी बात को लगातार टालना, हर संकेत का मतलब खोजते रहना, या हर आवाज़ के पीछे कोई रहस्य मान लेना भी आपको कहीं ना कहीं उलझन में डाल सकता है। तो अपनी जो भी अंतरात्मा की आवाज़ है उसको अपने दिल और दिमाग से कंट्रोल रूप में, नियंत्रित रूप से उसको परखने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपना ध्यान किस तरफ केंद्रित करना है। वरना ये कहीं ना कहीं आपके ध्यान को भटकाने में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ये आपको परेशान कर सकती है, आपके ध्यान को बहुत ज़्यादा भटका सकती है। इसीलिए फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर आपको हमेशा सत्य अपने नज़रों के सामने चाहिए, तो
अपने अंदर आपको स्थिर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपका मन शांत रहेगा तो आपको खुद समझ आएगा कि कौन सी फीलिंग है, कौन से आपके एहसास हैं जो आपके अंतरात्मा के लिए संदेश की तरह से आए हैं यूनिवर्स की तरफ से, और कौन सी फीलिंग ऐसी है, कौन सा एहसास ऐसा है जो केवल मन का बनाया हुआ एक माया जाल है आपके आसपास बस, जो कि ज़्यादातर दूसरों की फैलाई हुई नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा ही आपके अंदर पैदा होता है, खासकर ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं। तो ये कार्ड आपको एक तरीके से विश्वास दिला रहा है कि जो अंधेरा है वो हमेशा नहीं रहता दोस्तों। जैसे ही आपके अंदर स्पष्टता आएगी, वैसे ही जो धुंध है, जो आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश की है आपके हेटर्स ने, विरोधियों ने, किसी भी माध्यम से, वो अपने आप हटने लगेगा। और जो भी चीज़ आज रहस्य के रूप में आपके सामने है, वो कल एक साधारण सच्चाई बनकर आपके सामने खड़ी होगी। ये हम साफ इन कार्ड्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन गाइडेंस कार्ड्स के साथ आज कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके सिचुएशन पर लागू हो सकती है। ये जो नेम इनिशियल्स है, ये आपकी जगह के नाम के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की, उनसे कहीं ना कहीं मैच कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच होते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स तो आपके लिए निकल के आए हैं। लेट्स सी। ओके, EOVRDWAM। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। जैसे कि मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके भावनाएं क्या कहती हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, एंड थैंक यू यूनिवर्स।